अभी सुबह सुबह का समय है। श्रद्धालु स्नान ध्यान के लिए काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ें लगी हुई हैं। यह जो बांसी धाम है वहाँ पे कितनी श्रद्धा है लोगों की। आज जो है भीड़ के साथ अपने सह परिवार के साथ सभी लोग इर्द गिर्द के आए हैं यहाँ पे और स्नान दान करके यहाँ से जाएंगे। यहाँ का मानना है लोगों का कि जो पाप किया रहता है वो पाप जो है इस स्नान से धुल जाता है। हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे वो लोग कहाँ से आए हैं। सर आपका सर नाम? जयप्रकाश चौधरी। कहाँ से हैं सर? हम लोग आए हैं कुशीनगर कैमरे की डिस्ट्रिक्ट तरफ देखेंगे सर। बिशनपुरा ब्लॉक से। जी सर। ड्यूटी है, पंचायती राज विभाग से हम लोग की ड्यूटी लगी है। जी जी विभाग से जी। कोई विभाग से हम लोग फोटो ले रहे हैं। अच्छा विभाग मांग रही है। अच्छा। 4 यहाँ पे बजे कितने बजे से भीड़ लग गई है? यहाँ भीड़ लगी है। लमसम 1 बजे से स्नान शुरू हो गया है। अच्छा। 1 बजे से स्नान शुरू है और शाम तक चलेगा ये तो स्नान। जब से आप हैं सर कितने लोग स्नान करके समथिंग चले गए होंगे? यहाँ तो बहुत कम से कम मान के चलिए, देख ही रहे हैं कि कितना तंता लगा है, तो काउंटिंग का कोई अंदाज तो है नहीं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लोग ज़्यादा आते हैं कि बिहार से लोग ज़्यादा? उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लोग आते हैं और बिहार साइड में बिहार से लोग कम आते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश से ज़्यादा गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस हर जगह से लोग आते हैं यहाँ नहाने के लिए। तो और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम जानेंगे। हम कुशीनगर जिले के डुमरी मलाव गांव से हैं। कौन से गाँव से? डुमरी मलाव, डुमरी मला। हाटा के पास में। अच्छा अच्छा। सर आप कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ स्नान करने के लिए श्रद्धालु के रूप में हम आए हुए हैं बांसी में, अच्छा। जो यहाँ का तीर्थस्थल भी माना जाता है और प्रसिद्ध नदी है। जी जी हाँ। आपके बगल में जहाँ से आप आए हुए हैं बीच में एक हैतिमपुर पड़ता है, वहाँ पर भी मेला लगता है? हाँ, हाँ, वहाँ भी लगता है। लेकिन उसको छोड़ के आप यहाँ पे आए हैं, क्या मानता है यहाँ की? यहाँ पे जैसे माना जाता है कि प्रसिद्ध पुराने लोग भी यहाँ पे आया जाया करते थे और यहाँ की मानता बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी हम लोग नए लोग हैं तो बुजुर्ग लोग ही बता पाएंगे कि यहाँ के क्या मानता है। पूरे परिवार के साथ आए हैं कि अकेले आए हैं? हम फैमिली के साथ में आए हुए हैं। अच्छा। तो सब लोग स्नान कर लिए? सब लोग कर लिए हैं। अच्छा अच्छा। कभी कभी मन में भी आता है क्या कि हम यहाँ पे स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएगा? नहीं, देखिए ऐसी मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे पहले तो आदमी को अपने शुद्ध आचरण का ये करना चाहिए। स्नान करने से और कहीं तीर्थ यात्रा करने से पाप नहीं धुलते हैं। आदमी को सद्भाव और सत्यता की राह पे चलना चाहिए। बुद्धि को, विवेक को अपने सही रखना चाहिए, तभी जो है कि स्वच्छ हो पाएगा आदमी। स्नान करने से आदमी स्वस्थ नहीं होता है। अभी एक दादी हमारे यहाँ आई हुई हैं। दादी कहाँ से आयल बड़ू? हम नीचे साइड बनी। कहाँ से? बगावा से। तो वहाँ से का करे आयल बलू? आज बन जे मेला करे। मेला करे। नहाइलू हो? पानी ठंडा नहीं लगल हो? ना। अच्छा हाँ। ठीक बा। तो और भी लोग यहाँ पे होंगे, हम उनसे भी मुलाकात आप लोगों को करवाएंगे। तो चलते हैं और लोगों से मिलते हैं। अभी देखिए इस नदी की महानता। इस नदी में युवा, देखिए 2 युवा भी हैं। युवा जो पढ़े लिखे भी युवा हैं वो भी स्नान के लिए नदी में घुसे हैं, देख भी पाएंगे। ये बगल में आप देखेंगे कुछ पुजारी लोग हैं जो पूजा पाठ के लिए भी अपना अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। एक यहाँ पे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे इस नदी के और स्नान के बारे में। सर आपका नाम? पंडित विकास उपाध्याय। अच्छा उपाध्याय जी, आज जो ये दिन है जो पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा का, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये साल में एक बार आता है और सारे लोग जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे आते हैं, पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा सर, वो लोग स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, आपके हाथ में क्या है? आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम उन लोगों को संकल्प करवाते हैं। साल में एक बार आता है तो संकल्प करवाना कंपलसरी होता है। संकल्प का पूरा अर्थ सर हमारे जो देख रहे हैं लोग उनको बताने के प्रयास करेंगे? इसके बारे में विशेष जानकारी मुझे नहीं है। नहीं, संकल्प क्या चीज़ होता है, किस चीज़ का आप संकल्प कराते हैं? हम संकल्प कराते हैं ये कि हमारे परंपराओं से ऐसे परंपरा चलता आ रहा है कि आज पूर्णिमा के दिन हम जो भी लोग यहाँ स्नान करने आते हैं उनको संकल्प करवाते हैं। हो जाएगा। एक चीज़ और बताएं, जो अभी हम देख रहे हैं जो लाइनें से जो चारपाई पे स्टॉल टाइप का लगा है, इसका क्या प्रक्रिया है? वही संकल्प कराते हैं लोग, जो लोग उनके मन में रहता है कि ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा देने से हमारे पाप धुल सकती है, तो इसी की वजह से वो लोग दान दक्षिणा देते हैं कि हमें हमारे अलग जन्म में हमें यही सब मिले।
मतलब स्नान ध्यान के बाद दान दक्षिणा का जो प्रक्रिया है, इसके लिए आप लोग सुविधा के लिए यहाँ पे आप लोग नज़दीक लगा दिए हैं कि लोग को दूर न जाना पड़े, आप यहीं पे दान दक्षिणा लोग जी देते जी जाएं। जी जी जी। अभी हम जहाँ पे स्थान पे हैं वहाँ देखिए श्रद्धालु जो है अभी स्नान ध्यान करके काफ़ी लोग बाहर आ चुके हैं, काफ़ी लोग नदी के अंदर हैं और काफ़ी लोग दान पुण्य भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारे सामने जो पंडा लोग बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये मतलब आज के ही दिन क्यों यहाँ पे लोग आते हैं और क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरह से दान दक्षिणा दिया जाता है, क्या बोल के लोग दान दक्षिणा लेते हैं और दान दक्षिणा देने का क्या महत्व है। सर आपका नाम? जी मेरा नाम संतोष पांडे जी है। हाँ पांडे जी, आप यहाँ पे कब से हैं? हमको तो लग रहा है कि जब से हमने होश संभाला तब से मतलब ये अपना इस घाट पे आते हैं। इस घाट पे जो मेला लगता है, मेले के साथ नहान लगता है, लोग नहाते हैं, नहा के यहाँ पे जो दान दक्षिणा देते हैं उसका क्या महत्व है? देखिए यहाँ दान देने का महत्व ये है कि यहाँ जो है राम जी और माँ जानकी, उनका जब विवाह हुआ तो फिर जानकी के साथ में भगवान राम जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ विश्राम किया और विश्राम करने के पश्चात यहीं पे उन्होंने स्नान ध्यान करके ब्राह्मणों को मतलब कुछ दान दिया। जो दान देने से ये होता है कि अपनी मतलब जो प्रायश्चित होती है वो कटित होता है, वो भी खास करके आज के दिवस। इसलिए तो आज जो है हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग युवा से लेके बुजुर्ग तक स्टॉल लगाए हुए हैं, जिस तरह से दुकानदार दुकान लगाए हुए हैं उसी तरह से आप लोगों के जिसे कतार में लगे हुए हैं। तो क्या कुछ इस तरह से नहीं है कि कुछ लोग हों जो है कि जो मन में आए वो बैठ जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है कि हम पंडा लोगों का ही ये स्थान है। यहाँ जो है अन्य ब्राह्मण तो बहुत लोग हैं लेकिन हम पंडा ही यहाँ तक आते हैं, क्योंकि यहाँ हम ये मतलब ये शास्त्रों में भी दिया है कि घाट पर जो है जैसे गंगा जी के किनारे पंडा लोगों को ही मतलब संकल्पित दक्षिणा दिया जाता है। क्योंकि मान लीजिए हर एक स्थान है, मंदिर में जाते हैं तो भाई पुजारी होते हैं, पंडित जी होते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि ये पंडा लोगों का स्थान होता है। पंडा लोगों के दान दक्षिणा देने से क्या होता है कि अपने पूर्वज जो होते हैं, पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। अच्छा, पंडा का जो मतलब श्रेय मिलता है, जो उपाधि मिलती है वो कहाँ से मिलती है? देखिए पंडा जो उपाधि है ये जो गंगा के किनारे रहने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, जो गंगा सरजू के किनारे मतलब जो दान दक्षिणा लेने वाले होते हैं वही पंडा होते हैं। और पंडा का मतलब द्रव्य दक्षिणा देने से क्या होता है कि मतलब अनेकों प्रकार की जो दिक्कतें होती है उसे छुटकारा मिलती है। यानी आप लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं, आप लोग सरयू के निवासी हैं? जी हम लोग तो सरयू से मतलब बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ के जो हमारे मतलब ये स्टेट थे राजा साहब, मतलब यहाँ जो है इस भूमि पे मतलब ब्राह्मण नहीं थे, मतलब पंडा लोग नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ हम लोग को लाया। अच्छा। जिसके वजह से मतलब ये जो घाट मिले हैं ये मतलब राजा साहब के ही माध्यम से मिला हुआ है। तो यहाँ जो है मतलब ब्राह्मण लोग नहीं आते हैं, यहाँ हम पंडा लोग ही रहते हैं। अच्छा, तो ब्राह्मणों की उपाधि और आप लोगों की उपाधि, क्या इसका शिक्षा दीक्षा भी अलग होता है, सिर्फ उपाधि मिल जाती है? नहीं, शिक्षा तो बस वही है, अपना व्याकरण के माध्यम से संस्कृत पढ़ना। जी। तो जो मतलब ब्राह्मण में है तो जैसे मान लीजिए वैदिक पूजा किया, वैदिक पढ़ाई किया, तो भाई भागवत की गीता करता है, उसी में कोई मान लीजिए वेदाचार्य हो गया तो पूजा पाठ करता है, उसी में जो है कोई घाट पे बैठा तो फिर पंडा हो गया। तो मतलब अपने अपने कर्म के आधार पर ये बटा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से भी मिलते हैं। जी धन्यवाद। बगल में एक और बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सनी कुमार पांडे है जी। मैं सरजू जी के रहने वाला ब्राह्मण हूँ जी। और हम लोग जैसे भार्गव ऋषि जो होते हैं उनके हम लोग वंशज हैं। अच्छा। और हम लोग का कर्म ही है करना, किसी को मान लीजिए मोक्ष दिलाना। जैसे एक पिंडदान होता है, जैसे पंडा और लोगों को पिंडा पड़ाते हैं हम लोग, उसको मुक्ति देना यानी पेट योनि से मुक्ति देना। हम लोग का यही माने कर्म है करना। और तो मुक्ति दिलाने का क्या तरीका है? ये लोग जैसे हम लोग मान लीजिए कि जैसे आप लोग में 16 दिन भरा जाता है, हम लोग में 12 दिन भरा जाता है। तो जैसे पिंडदान जब दिया जाता है तो उसका आकार बनता है। पहला पिंडा से भुजा बनता है, पैर बनता है,
मुंह बनता है, नाक बनता है, वो अपने पितृ में मिल जाते हैं। जैसे हमारे बाबा परदादा मरे हुए हैं, उन लोगों में मिल जाते हैं। तो क्या वो अलग अलग तरीका होता है कि सबका एक ही तरीका होता है? एक ही तरीका से होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, सभी लोग एक ब्राह्मण या कोई भी हो, सभी लोग का एक ही तरीका से होता तो जो आज का जो दिन है जिसके लिए आप लोग दान दक्षिणा लेने के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप ये बताइए कि आज के दिन आप लोग क्या बोल के संकल्प कराते हैं और संकल्प क्या चीज़ है? ये हम लोग संकल्प कराते हैं। ये जैसे आपने ओम हरिओम विष्णु विष्णु कलजुते परमात्मा जम्बूदीपे भारत खंडे माशाना मासुत में शुक्ल पक्ष मुख नामे, अब उनका नाम रखते हैं, उनके नाम से संकल्प होता है। हाँ, तो संकल्प की परिभाषा क्या है? ये संकल्प ये होता है जैसे मान ली किसी चीज़ को पाना है और उसको संकल्प लेता है, इसको मैंने हम छोड़ेंगे नहीं, उसी को संकल्प बोला जाता है। तो आप नहीं छोड़ेंगे कि जो आपका ग्राहक है वह नहीं छोड़ेगा? वो ग्राहक मेरा, हम तो संकल्प ये मने से कसम जैसे होता है उसको दिलाते हैं कि तुम छोड़ोगे नहीं ना, यानी बीच में से तुम जाओगे नहीं ना। जैसे भव सागर होता है, जैसे मान लीजिए गुरु है, आप दो आदमी है, मैं उसको बोला तुमको बीच में नहीं छोड़ूंगा, इसी प्रकार का होता है ये। तो बीच में छोड़ने का मतलब मैं नहीं समझ पाया, दान दे के ही ले जाना है या और कुछ देना है इस तरह का? दान लेकर ही जाना है। अच्छा, मतलब बीच में आपको नहीं जाना है, दान दे के ही जाना है? दान देकर ही जाना है। हाँ। मतलब हाँ ले, अभी देखिए एक और जो इनके चाहने वाले हैं वो संकल्प करने के लिए आए हुए हैं, तो हम देखेंगे इनसे और जानेंगे कि किस तरह से संकल्प करा रहे हैं। देखिए चाचा जी हैं, अभी स्नान करके आए हुए हैं नदी से और ये संकल्प करने जा रहे हैं। देखिए जो तरीका होता है संकल्प का आज आप लोग देख पाएंगे। बोलिए ओम हरिओम 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 विष्णु 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 कलयुग में परमात्मा कलयुगे प्रथम चन्ने मासानाम मासुत में शुक्ल पक्षे अमुख्य नामे तिथ्यौ कार्तिक पूर्णिमा बांसी धाम अपना नाम अपना गोत्र गोरखपुर मंडले कुशीनगर क्षेत्रे ब्राह्मण शनि द्वारा पांडे द्वारा संकल्प कितना आपके अनुसार करा दें? अच्छा, 11 रुपया मुद्रा भोजन अन्न भी आया है। अन्न द्वारा संकल्प यथाशक्ति काशी विश्वनाथ विष्णुनाय नमः हो गया। तो अभी चाचा जी ने संकल्प किया, हम इनसे जानेंगे कि संकल्प करने का। चाचा, संकल्प का भावना जो अपने मन में आपके दान दक्षिणे का आया वो क्या मतलब रहा? इसका मतलब ये रहा कि हम लोग बांसी धाम में आए हैं, स्नान कर रहे हैं, स्नान करके जो भी अपने पास सक्षम होता है उसका मतलब है दान पुण्य करना जरूरी होता है। तो दान पुण्य करने से आपकी मन की भावना जो है थोड़ा दूर हो जाती है। जी जी थोड़ा मन के अंदर थोड़ा चंगलता आ जाता है, जी। खुशी हो जाती है कि हम लोग का दुख दर्द खत्म हो जाता है। आपका नाम क्या है चाचा? जवाहिर प्रसाद मदेशिया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पिपरा बाजार के कुशीनगर। मानी जानी दुकान, जो सबसे एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़े यहाँ के दुकानदार कुशवाहा इलेक्ट्रिक एवं गिफ्ट कार्नल के प्रोपराइटर रमाकांत कुशवाहा जी के पास उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आज मेला की जो स्थिति है वो कैसी है, कितने श्रद्धालु, कितने भीड़ यहाँ पे हैं। सर आपका नाम? रमाकांत कुशवाहा। सर यहाँ पे कितनी भीड़ होगी आज? आज तो लमसम बहुत भीड़ है। आप कितने बजे से यहाँ पे हैं? 5 बजे से। हर साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा भीड़ है कि कम है? कम है। कम है। कम होने का क्या कारण होगा सर? अब मान लीजिए साधन हो गया है, नए युग में जो लोग नहाना नहीं चाह रहे हैं। पुराने लोग थे तो श्रद्धा था उनका नहाने का, इस समय तो चीज है नहीं, बस मेला करने लोग आ रहे हैं। जी। अभी मतलब स्नान के तरफ से लोगों का मन हट गया है, मेला के नाम पे लोग आ रहे हैं। हाँ। यानी रात में लोग आ गए थे क्या यहाँ पे? रात में बहुत कम लोग आए थे, सुबह भरा मेला भरा है, सुबह भरा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं देते हैं लोगों को? भाई रहने का, सोने का, खाने का सब व्यवस्था चाहिए है। अच्छा, तो प्रशासन देती है कि यहाँ के आम पब्लिक देती है? आम पब्लिक देती है, प्रशासन थोड़ी देती है। आम पब्लिक की तरफ से मिलता है। हाँ, मान लीजिए यहाँ सहयोग हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। जी जी। प्रधान जी के माध्यम से कुछ होता है। अच्छा, बाकी प्रशासन क्या देती है, वही मतलब कि देख रेख में रहता है प्रशासन का। अच्छा, आज जो मेले का जो रूपरेखा है, सब श्रद्धालु जो है बड़ी मुस्कान की तरह एक अजब सा चेहरे पे रौनक लिए घूम रहे हैं और आप लोग भी हैं। तो आप लोग भी क्या इस नदी में स्नान करते हैं? हम तो नहीं करते हैं, इतना कचड़ा हुआ है, क्या कोई स्नान करेगा? कम कचड़ा है।
अरे मान लीजिए स्नान करने के लिए पानी साफ सफाई होनी चाहिए ना। जी जी। जो दूर से लोग आ रहे हैं वो तो स्नान कर रहे हैं, बाकी अगल बगल कहाँ कर रहे हैं, जो नज़दीक के हैं वो नहीं कर रहे हैं। मतलब नदी की साफ सफाई होने के न के कारण मतलब आप लोगों के मन में इस तरह का आया है कि नदी का पानी दूषित हो गया है, इसके लिए आप लोग नहीं कर रहे हैं। बताइए खजली हो जाएगा नहाने से, अगर साफ सफाई होता तब ना। अभी तो मान लीजिए थोड़ा सा जलकुंभी इतना भरा हुआ था कि पूरा कचड़ा कचड़ा था, देख रहे थे कितना माला है तन दिया वगैरह सब कचड़ा भरा हुआ था। अब तो थोड़ा बहुत साफ हुआ है, आपका चैनल चलने के माध्यम से कुछ सफाई हुआ है। यानी हम लोगों ने जो पिछला न्यूज़ बनाया उसको देखते हुए ये सब हुआ। हाँ असर हुआ है इसका। आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें और जो हम उच्च अधिकारियों से भी इसके लिए बात करेंगे कि यहाँ और साफ़ सफाई हो। क्या यहाँ के लोग जो हैं अपने हाथों से भी साफ़ सफाई कर सकते हैं? काहे नहीं, मान लीजिए सहयोग होता है और तो क्या कभी मुहिम चलाया जाए कि इस नदी को साफ़ सफाई किया जाए, तो क्या यहाँ के इर्द गिर्द ग्रामीण अंचल के लोग जो इकट्ठा हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे। इसलिए हम लोग भी इस पे भी प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को भी इकट्ठा करके, नहीं शासन प्रशासन की तरफ से होता है तो ग्रामीण अंचलों के लोगों से ही हम लोग साफ़ सफाई कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम रमाकांत कुशवाहा से बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद।